बचन बाबूजी महाराज भाग पहला बचन नंबर 30। आगरा 26 जुलाई सन 1938। जिस कार्रवाई में सूरत शामिल न हो उससे भक्ति फल नहीं मिल सकता। इसलिए चेत कर सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि प्रेम और भक्ति दान मिलें। प्रेम बिना शरण लिए हुए नहीं पैदा हो सकता। चाहिए कि अपने आप को बेदरेग मालिक को सौंप दे। शरण लेने से सब गुनाह माफ हो जाएंगे। जब से राधा स्वामी दयाल यहाँ पधारे तब से बाहर में किसी के सामने गुनाहों और कसूरों को खोलकर और कहकर माफ़ी हासिल करने का रिवाज बंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसा करने से दोहरा नुकसान होता है। एक तो निष्कपट होकर खोलना कठिन है, छिपाने का दोष लगता है। दूसरे, गुरु जो हिदायत दें उसको न किया जाए उसका दोष लगता है। अपने अंतर में ध्यान में गुरु स्वरूप के सामने निष्कपट होकर अपने गुनाहों को खोलकर रखना चाहिए और माफ़ी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चैतन्य का ये जातीय खवास है कि प्रेम के आकर्षण में खिंचे और समूह बनावे। समूह बनने में ही आनंद और रस है। ये संपूर्ण अंग में पूर्ण अवस्था तो अनामी पुरुष की है, जो कि उन्मुन विस्मादी अवस्था में है। बाकी चैतन्य जो छूटा हुआ था वह उस घाट पर बेहोश था, मगर वो बेहोशी एक नहायत ही खफीफ और हुबाबी गिलाफ की वजह से थी, जो सिंध के प्रताप से दूर हो गई। वैसे उसको गिलाफ नहीं कहा जा सकता, गिलाफ नीचे है। वो गिलाफ भी बड़ा चैतन्य था। सिर्फ बात ये थी कि उस घाट पर होश में नहीं आ सकता था। उस घाट पर तो तभी होश में आ सकता है जब उस दर्जे का समूह बना सके। इस मानी में उसको बेहोश कहा गया है। सत्य देश की रचना में गिलाफ भी चैतन्य और अंतर्मुख है। जो अवस्था अनामी पुरुष की है वैसी अवस्था सबकी हो, जहाँ तक की हो सकती है, इसके लिए रचना की गई। सत्य देश यानी दयाल देश की रचना मौज ने की। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड और पिंड की रचना मौज ने नहीं की। सत्य देश में प्रगट मौज है और ब्रह्मांड व पिंड में मौज अंतर्गत और गुप्त है। वहाँ प्रगट मौज ने रचना की और यहाँ मौज की प्रेरणा से दो कला, काल और आद्या उत्पन्न हुई जिन्होंने रचना की। फरमाया है कि पहले एक था, फिर दो हुए, दो से तीन और फिर अनेक और बेशुमार की रचना हुई। जो संपूर्ण अंग में पूर्ण अवस्था है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, उसके निस्बत एक दो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दो कुछ कहा न जाई, ऐसे पद में जाए समाई। वहाँ धार तो उठी मगर वह भंडार में समाई हुई है। फिर धार और भंडार हैं मगर अलग नहीं हो सकते। यहाँ तक सत्य देश है। सत्य देश के नीचे दो धारें अलग अलग हो गईं और काल व आद्या के रूप में प्रकट हुई। यहीं से प्रथम जड़ता और खराबी पैदा हुई। इन दोनों ने ब्रह्मांड की रचना की और फिर इनसे तीन धारें पैदा हुई जिन्होंने पिंड की रचना की, जो अनेक और अनगिनत की रचना है। काल ने मन पैदा किया और आद्या ने जो नीचे चलकर माया हुई तन बनाया। मन और तन दोनों जड़ हैं। कार्रवाई करने के लिए ताकत के वास्ते मन सूरत का मोहताज है। सुरत खुद तो कुछ नहीं करती है, बल्कि यहाँ अपने वजूद से बेखबर है। सिर्फ मन को ताकत देती है। यहाँ करता धरता मन है। एक मानी में सूरत मन की गुलाम हो गई और मन ही का उसको पक्ष है।
अगर मन संग ना हो तो होश नहीं रह सकता। तन और मन में सुर्त चैतन्य फंस गया है। जब तक तन और मन की ताकत जर्जर और क्षीण न हो तब तक न तो सुर्त की कुछ खबर पड़ सकती है और न उसकी कार्रवाई हो सकती है। अनंत काल से मन अपनी कार्रवाई करता आ रहा है और अब भी कर रहा है। सुर्त से ताकत हासिल करके रस लेता है और उससे तन को भी रस मिलता है। योगेश्वर ज्ञानियों तक को सुर्त का पता और भेद नहीं मालूम हुआ। जब संत यहाँ पधारे तब जिन अधिकारी जीवों ने हित और चित से उनका वचन और उपदेश सुना उनको ये भेद मालूम हुआ। जिस कार्रवाई में सुर्त न बरामद हो या सुर्त न शरीक हो उससे सिवा कर्मफल मिलने के और कर्म कटने के और कुछ नहीं होगा। परमार्थ और भक्ति फल नहीं मिल सकता। सत्संग में शरीक होने पर भी उमूमन जीवों की कार्रवाई कर्मफल की ही रहती है। अलबत्ता उन लोगों ने उपदेश ले लिया है और राधा स्वामी मत कबूल कर लिया है, इससे बीजा पड़ गया है जिससे आइंदा चलकर निष्कर के परमार्थ बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि चेत कर और होश में आकर सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि प्रेम और भक्ति दान मिले। जो लोग नित्य प्रति सत्संग और शुद्ध शब्द का अभ्यास करते हैं उनके लिए स्वामी जी महाराज ने बानी रची है। जैसा कि 12 मासी में कहा है, सत्संग करे नित्य जो आई उन प्रति यह बानी हम गाई। प्रेम बिना शरण लिए हुए नहीं पैदा हो सकता और जब तक शरण नहीं ली है तब तक कर्मफल की कार्रवाई रहेगी। चाहिए कि बेदरेग अपने को मालिक के चरणों में सौंप दे और मौज से जो कुछ होवे उसको मंजूर करे और मौज के साथ माफ़कत करे। फरमाया है कि जिसको मालिक की शरण प्राप्त है उसके सब गुनाह माफ हो जावेंगे। शरण की बड़ी महिमा है। किस सूरत के पैदा होने पर गुनाहों की माफ़ी हो सकती है, इन सब बातों का जिक्र पहले कई मर्तबा किया जा चुका है और फिर उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में जो खास बात इस जगह कहने की है वो ये है कि जब से राधा स्वामी दयाल यहाँ पधारे तब से बाहर में किसी के सामने गुनाहों और कसूरों को कहकर और खोलकर उनकी माफ़ी हासिल करने का रिवाज और कायदा उन्होंने मौकूफ़ कर दिया है। जो गहरे भक्त हैं उनकी और बात है। उनका तो वो हाल है कि कसूरों को कहते कहते और बयान करते करते माफ़ हो जाते हैं, बल्कि कहने से पहले ही माफ़ी आ जाती है। ऐसे कोई बिरले एक दो खास भक्तों को छोड़कर बाकी सब के लिए अब बाहर में ये काम करने की प्रथा कतई बंद कर दी गई है। कभी कोई कहता है तो सुन लिया जाता है, मगर अब इस समय में इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। बात असल में ये है कि बिल्कुल निष्कपट होकर अपने गुनाहों और कसूरों को खोलना बड़ा कठिन काम है, जो सिवा बिरले गहरे भक्तों के कोई नहीं कर सकता। बाहर में ये काम करने में दोहरा नुकसान है। एक तो मालिक और गुरु के आगे कपट रखने का दोष लगेगा, दूसरे वह जो हुक्म या हिदायत फरमावेंगे उसको ये नहीं कर सकेगा या नहीं मानेगा तो उसका दोष लगेगा। बहुत लोग चिट्ठियाँ लिखा करते हैं कि हम बीमार हैं और डॉक्टर ने गोश्त खाने को कहा है, अगर हुक्म हो तो खा लें। बुरा काम करने से जो नुकसान होगा वह तो होवेगा ही। हुक्म उजूली का दंड और उठाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि कोई हुक्म न दिया जावे और कुछ कहा ना जावे, जो उनका जी चाहे करे। बहुत से जानवर ऐसे हैं, मसलन शेर, कि वो बिना गोश्त खाए जिंदा नहीं रह सकते। उस जून में उसका वही धर्म है। जो इंसान है उसको गोश्त खाने से मना किया जाएगा।
और रोका जाएगा, मगर शेर जैसे जानवर को नहीं मना किया जाएगा। अगर उसको रोका जाएगा तो वह मर जाएगा। जो लोग गोश्त खाते हैं वो इंसान की सूरत हुए तो क्या जानवर हैं? पशुओं में और उनमें फर्क नहीं है। अगर कोई शख्स गोश्त खाने से मोटा ताज़ा और तंदुरुस्त हो गया तो उससे ये आम नतीजा निकालना ठीक नहीं है कि गोश्त तंदुरुस्ती का देने वाला है। संख्या खाने से आदमी मर जाता है, इसलिए क्या संख्या मृत्यु का धनी और कादिर हो गया? जो लोग इस तरह की दलीलें पेश करते हैं वो विधाता और उसके कायदे व कानून से नावाकिफ और बेखबर हैं। जीवन मरण, तंदुरुस्ती, रोग शोक वगैरह इस सब की प्रेरक कोई और चीज है जो अंतर में है। जब वहां से उसकी प्रेरणा होती है तब बाहर में उस तरह का नतीजा ज़हूर में आता है। संख्या कादिर और धनी नहीं है, वह तो उस घाट का औजार है। अगर कर्मानुसार उस घाट पर पहुंच जाएगा तो उस औजार के जरिए मृत्यु हो जाएगी, मगर उसकी प्रेरक कोई और चीज है जिसकी इन लोगों को खबर नहीं है, इसलिए ऐसे गलत नतीजे निकालते हैं। गोश्त हरगिज नहीं खाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बाहर में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने अंतर में, ध्यान में, गुरु स्वरूप के सामने निष्कपट होकर अपने गुनाहों और कसूरों को खोलकर रखना चाहिए और माफ़ी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर दीन अधीन होकर ऐसा करेगा तो ज़रूर माफ़ी आवेगी और दया होगी, मगर ये फिर भी कह दिया जाता है कि वहाँ कोई कपट न रखे। सफाई और बदबनाई और वकालत करके जो गुनाह और कसूर छिपाएगा और नहीं जाहिर करेगा वो गुनाह और कसूर जम खोलेगा। जम के आगे कुछ नहीं छिपा सकता है, उनकी सदा भोगनी पड़ेगी। कर्मों का कानून अटल है, बिना दंड भुगते हुए कर्मों से कभी नहीं छूट सकता। छूटने की सिर्फ एक युक्ति है और वो शरण है। सच्ची शरण लेने से मन भर का छटाक और पहाड़ का राई होकर सब कर्म बड़ी सहूलियत से कट जावेंगे। अंदर में कोटान कोट जन्मों के किए हुए कर्मों और गुनाहों के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी जीव को खबर और पता नहीं है। ये अपने को दूध का धोया हुआ साफ और बेगुनाह समझता है। संतों ने तो कहा है कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों के आने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो वह आवे जो अपने को गुनहगार और कसूरवार समझे। पहले के जन्मों की बात जाने दो। इस वक्त और इस घाट पर कुछ याद नहीं है। इस जन्म में क्या क्या किया है उसकी ही कभी तो याद करो। वैसे तो एक समय और घाट है जबकि वहां पहुंचकर कोट जन्म की याद आ जावेगी। कोट जन्म की खबर जनाई, जन्म मरण अब दूर नसाई। कभी तो गिरहबान में मुंह डालकर देखो कि अंदर में क्या क्या गुनाह और कसूर भरे हुए हैं, उनकी याद करके और कुछ नहीं तो अपने अंदर में गिड़गिड़ाओ और सच्चा पछतावा ही करो। अंदर में गुनाहों की पोट रखी हुई है और अपने को दूध का धोया हुआ समझना किस कदर गफलत और अफसोस की बात है। नतीजा ये होगा कि पोट गुनाहों की दबी और ढकी हुई रखी रहेगी और अपनी सफाई दिखाने के लिए ये बाकी रह जाएगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, फला शख्स ने ऐसा किया और ये हुआ और वो हुआ और मेरी तो कोई गलती नहीं है। ऐसी सूरत में माफ़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। चाहिए कि अभी अंतर में गुनाहों और कसूरों की माफ़ी हासिल कर ले, वरना बाद में सजा उठानी पड़ेगी। उस शख्स के सामने गुनाह और कसूर खोले जा सकते हैं और कहे जा सकते हैं जो गुनाह को गुनाह करके नहीं देखता और जिसको दूसरों की कमज़ोरी व कसूरों से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश नहीं है। ऐसे तो सिर्फ
संत सद्गुरु ही हैं, मगर सत्संगी भी किसी दर्जे तक आपस में अपने गुनाह और कसूर कह सकते हैं और हिदायत ले सकते हैं।